ओम शांति। आज से हम अपना एडवांस कोर्स चालू कर रहे हैं। यह जो एडवांस कोर्स है ये खास करके 4 चित्रों के आधार पर एडवांस कोर्स के 4 मुख्य चित्र हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति पर बाप का परिचय, लक्ष्मी नारायण का चित्र, झाड़ का चित्र और सीढ़ी का चित्र। यह 4 चित्रों के आधार पर एडवांस कोर्स किया जाता है। फिर एक बार समझें कि एडवांस कोर्स किसको कहा जाता है। एडवांस माना ही हाई लेवल का, तीव्र लेवल का होता है, जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन निकलता है, मुरली और अव्यक्त वाणियों का। इसका यह सार है, अमृत है, वही अमृत कहा जाता है। बाबा के जहाँ अमृत बरसाता है वही क्या है, वही एडवांस ज्ञान है। जिसे इस अमृत को जिसने इस अमृत को पी लिया है उसको लेकर हम अमर भव का वरदान प्राप्त करते हैं, वरदान पा लेते हैं, अमर बनेंगे। उसको एडवांस ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र ग्रंथ सबका सार बताया, बाबा ने सभी बातों का निचोड़ बताया है मुरलियों में। इस एडवांस ज्ञान को लेकर के हम जन्म जन्मांतर के 84 जन्मों का पाठ पता कर सकते हैं। अपना अस्तित्व क्या है, हम क्या बनेंगे, क्या बनने वाले हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा बोलते हैं एडवांस का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिकली जीवन में धारण करना। अपने अस्तित्व को तभी पहचान सकते हैं जब तक हम बाप के कनेक्शन में नहीं आएंगे, तो कैसे पता चलेगा। बनाने वाले हमारा माला में क्या नंबर है, सारी बातों की जानकारी एडवांस ज्ञान में है। और एडवांस ज्ञान कंप्लीट कब कहा जाएगा, सारी सृष्टि रूपी झाड़ का जो अविनाशी बीज है, जो बट वृक्ष है, जिसकी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में है, वह कहाँ पड़ा रहता है, ज्ञान जल में पड़ा रहता है। ज्ञान जल के कारण उसमें सड़न नहीं आती। वार्तालाप 1821। उसको हम महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे और अपने पाठ को भी जानेंगे। बाबा बोलते हैं अपने पाठ को कब तक नहीं जानेंगे, उस बाप को पूरी तरीके से नहीं पहचानेंगे। बाप के संपूर्ण 84 जन्मों को भी जानेंगे। अपने इस आधार पर 84 जन्मों को जानेंगे। एडवांस ज्ञान तब कंप्लीट कहा जाएगा। और एडवांस ज्ञान विस्तार में विस्तार भी है और सार में सार भी है। तो सिर्फ मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्थिति में टिकना, मन मनाभाव की स्थिति में रहना, यही एडवांस ज्ञान है। विस्तार में जाना और ज्ञान में 4 चित्र आते हैं। बाबा कहते हैं 4 चित्रों पर बेस ऑन द माना प्रैक्टिकली। बाप का जो ज्ञान है 4 चित्रों को धारण करना है। स्थूल हम जो बेज लगाते हैं उसकी बात नहीं है। 4 चित्र पर ज्ञान इमर्ज होता है, अपने आप इमर्ज होगा या मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान ही इमर्ज हो जाएगा। मर्ज इमर्ज का खेल है ना, तो पहले ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार कराए गए थे और 4 चित्रों का निर्णय किया गया था। बाद में तो सीढ़ी का चित्र था, वो विदेशी आत्मा थी। यज्ञ में उस आत्मा के द्वारा वो चित्र बनवाया गया बुद्धि योग के आधार पर। और इन चित्रों को संदेशियों के द्वारा आधार पर बनवाया गया। संदेशी जब साक्षात्कार में जाती थी तो उनका आधार लिया था, उनका दर्शन का कनेक्शन किया था। शिव बाबा ने संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर 4 चित्र बनवाए थे। तो यह हो गया थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं यज्ञ के आदि की हिस्ट्री पर। एकदम आदि की हिस्ट्री ना, तो हम सन 1936 की बात है। दादा लेखराज थे, उनका नाम लक्की राज, कृपलानी ब्राह्मण थे। वह बहुत ही भक्ति भाव की आत्मा थी। सत्संग करना, पूजा पाठ करना, अनेक गुरु रखना, यह सारे प्रकार के शुभ संस्कार दादा लेखराज में थे। कोई व्यापारी थे, हीरे जवाहरात का व्यापार था। अपना हर समय में वह धंधा धोरी में छोड़ करके वो अपना सत्संग करते थे, अलग से गीता ज्ञान करते थे, पाठ करते थे। तो इस हिसाब से बाबा बोलते हैं
इसको भयंकर से भयंकर साक्षात्कार होते थे। वो सत्संग करने लगे, गीता करने लगे थे, पाठ करने लगे थे। तो इस हिसाब से वो दादा लक्खीराज थे, उनको भयंकर साक्षात्कार होने लगता है। उनको ऐसा साक्षात्कार होता है कि आज दुनिया में अनेक हुए हैं ना, तुलसीदास हुए हैं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार उनको हुए थे। तुलसीदास को भी नहीं हुए कभी साक्षात्कार, और न रैदास दास को हुए, न मीरा को हुए। यानी सबको साक्षात्कार होता था, लेकिन इस तरीके से जो साक्षात्कार हुआ ऐसा किसी को नहीं होता था। दादा लक्कीराज को साक्षात्कार हुआ, ऐसा जो उसको निरंतर साक्षात्कार होने लगता था। तो साक्षात्कार में क्या होता था, अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। कभी हंसते थे, कभी रोते थे साक्षात्कारों में, कभी विनाश का साक्षात्कार देखते थे, तो कभी बच्चे बनकर, बेबी बनकर के रोने लगते थे। कभी विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार देखते, कभी राजाई का साक्षात्कार देखते थे, और कभी विनाश का साक्षात्कार देखते थे। कभी सफ़ेद पोषधारी का साक्षात्कार देखते थे, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार देखते थे, परंतु उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। यह क्या हो रहा है वो नहीं समझते थे। इस तरीके से हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनके मन में चल रहा था, कभी खुशी होते थे, कभी दुखी हो जाते थे। कई दिनों से यह कार्य चलता रहा था। उन्होंने अपने 12 गुरुओं से पूछा, ब्रह्मा बाबा ने अपने 12 गुरुओं से पूछा। अपने जीवन में 12 गुरु रखे थे, पूजा पाठ सत्संग के लिए, हर बात का अर्थ बताने के लिए। लेकिन अभी साक्षात्कार होने वाली बात यह ब्रह्मा बाबा ने अपने 12 गुरुओं को क्यों बताया? क्योंकि फाउंडेशन वाला ही ऐसा होता है भक्ति मार्ग में। माना भगवान आके ऐसा ही फाउंडेशन डालता है, पहले भक्ति फिर ज्ञान। ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु रहे, और जहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियों का गायन तो हम मंथन कर सकते हैं। तो जो खास असली जो ज्योतिर्लिंगम पाठधारी होगा वही उसका जानकारी दे पाएगा। माना उसका तो सतगुरु था ना, वह गुरु लोग क्या जाने ईश्वर की महिमा को। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने गुरुओं से पूछा। उनके पास गुरुओं का विशाल भंडार था, और विशाल नारायण के भक्त थे। ब्रह्मा बाबा नारायण के चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। इस तरीके से ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, भक्ति भाव की आत्मा थे। हर तरफ उनका ही नाम चलता था, इतनी भक्ति भाव थी उनके अंदर। कहाँ से शुरू हुआ? बाबा बोले वह सोने चांदी का व्यापारी था। ब्रह्मा बाबा पहले क्या थे, सोना चांदी नहीं बेचते थे, गेहूं का व्यापार करते थे। गेहूं का व्यापार करते करते उनको चाचा मूलचंद कृपलानी, उसके चाचा का नाम था, उनके द्वारा उन्हें हीरे जवाहरात का धंधा शुरू किया था। साक्षात्कार होना भी माना अन्य बात हो जाती है। साक्षात्कार किसको होता है? भक्त जो होते हैं उनको साक्षात्कार होता है, और बुद्धिवादी जो होते हैं उनको साक्षात्कार नहीं होते। ऐसे ही दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ। इस कारण साक्षात्कार के कारण ब्रह्मा बाबा का मन भटक गया। अपने 12 गुरुओं के पास भटक कर उनका मन लिया, 12 गुरुओं के पास चले गए। उन्होंने भी उनके साक्षात्कारों का जवाब नहीं दे पाए। इस प्रकार से हमारी यज्ञ का शुरुआत होता है। भक्तों का साक्षात्कार बंद आँखों से का होता है। साक्षात्कार 2 तरीके का होता है, एक बंद आँखों का साक्षात्कार, एक बुद्धि योग का साक्षात्कार। मतलब क्या होता है? यह साक्षात्कार माने साक्षात अपने पाठ को पहचान जाए, अनुभूति आ जाए, रियलाइजेशन हो जाए, उसको कहा जाता है ज्ञानवान। तो यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार नहीं हुआ, यज्ञ के आदि में क्या था? भक्ति था। ऐसे ही साक्षात्कार हुआ। कब? ब्रह्मा बाबा को। जो 12 गुरु थे उनमें से एक गुरु ने कहा आपको काशी बनारस जाना चाहिए। बनारस चले गए। कहाँ चले गए? बनारस चले गए, जहाँ बना बनाया रस मिलता है। उसको क्या कहा जाता है? बनारसी
जहाँ से बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ऐसे ऐसे रहते थे। भले बाबा मुरली में कहते थे कि बच्चे साक्षात्कार होना अलग बात है, शिव बाबा का होना अलग बात है। साक्षात्कार को प्रवेशता थोड़ी ना कहेंगे, साक्षात्कार को शिव बाबा की प्रवेशता नहीं कह सकते, क्योंकि सबको साक्षात्कार होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा बनारस चले गए, दादा लक्खीराज बनारस चले गए। बनारस में भी बड़े बड़े पंडित पंडित विद्वान आचार्य रहते थे और बाबा कभी कभी घूमते रहते थे। वह पर कम से कम करीब से करीब 6 महीने रहे ब्रह्मा बाबा काशी बनारस में।